नवाज शरीफ की इदारों पर बढ़ती तनकीद और अपोजिशन की तहरीक से निमटने के लिए वज़ीर आज़म की क़यादत से मुशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म ने पार्टी क़यादत और तर्जुमानों का इजलास 4 बजे तलब कर लिया। इजलास में सियासी हिकमत अमली और मरियम नवाज के जलसों के ऐलान के हवाले से भी लाहा अमल तैयार किया जाएगा। वज़ीर आज़म इजलास में हुकूमती मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग देंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के पेश करदा असास से कुर करने का हुक्म। नैब ने अदालत के हुक्म पर नवाज शरीफ के असासों से मुतालिक अहम रिकॉर्ड इकट्ठा करके पेश कर दिया। नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स कुर्की में शामिल। मरी में नवाज शरीफ के नाम बंगला और शेखुपुरा में 102 कनाल अराजी भी कुर करने का हुक्म जारी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत के रूबरू पेश हुए। गवाह इमरान जफर पर फारूक एश नाइक ने जिरा मुकम्मल कर ली। ये सच है कि लेटर में नहीं लिखा कि मुझे किसने हिदायत दी थी। आसिफ जरदारी ने मेरे सामने कोई दस्तावेजात पर दस्तखत नहीं किए। गवाह इमरान जफर का मौक़िफ़। एहतसाब अदालत लाहौर में नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत। अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिलवाने की इब्तिदाई रिपोर्ट भी नैब से तलब कर ली गई। अदालत ने केस की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नून लीग का पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले अराकीन के खिलाफ बड़ा ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने वाले नून लीग के 5 अराकीन को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया गया। क़यादत की मंजूरी से पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने फैसले का ऐलान कर दिया। अशरफ अंसारी, जलील शरकपुरी, फैसल न्याजी, निशाद डाहा और मौलवी गयासुद्दीन को पार्टी से निकालने का फैसला। फैटफ की वोटिंग में गैर हाजिर अराकीन को भी शो कॉज नोटिस जारी। नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का अहम तरीन इजलास आज होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ CWC के इजलास की सदारत करेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत पर शहबाज शरीफ और नून लीग का खौफ तारी है। किराए के तर्जुमान बौखलाहट का शिकार हैं। इनके मुंह से निकले हुए अल्फाज भी इनका साथ नहीं दे रहे। चेयरमैन नैब बताएं क्यों नैब की हिरासत में नवाज शरीफ की सेहत खराब हुई। सिर्फ मेरिट पे चलता है और मेरिट पे ही चलेगा इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि मैं नैब साहब के बहुत क्लियर ऑर्डर। DG नैब लाहौर सलीम शहजाद कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ की बातों में कोई हकीकत नहीं। हम मेरिट पर चल रहे हैं और मेरिट पर ही चलेंगे। जिसके खिलाफ सबूत होंगे कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। अगर सबूत अपोजिशन के खिलाफ ज्यादा हैं तो काम उसी पर होगा। नैब लाहौर में किसी हुकूमती शख्सियत के खिलाफ कोई शिकायत नहीं। शहबाज शरीफ मुकम्मल आराम से हैं। अपोजिशन लीडर को घर से खाना और अद्वियात लाने की इजाजत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा। कहते हैं नवाज शरीफ ने क्रूज मिसाइल बारे सरेआम बात करके हसास कौमी राज अफशा किए। कायद नून लीग अहम मुल्क की राजों से पर्दा उठाकर गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ ने मुल्क की राजों की हिफाजत का हल्फ उठाया था। शरीफ खानदान अपनी ज़ात के अलावा कुछ सोचने समझने से आरी है। साहिबा कोर्ट इस्लामाबाद में जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। मुलजिम मियां तारिक अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुआ। दूसरे मुलजिम नादिर खान ने चार्ज फ्रेम होने से कबल ही बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। प्रोसिक्यूटर FIA के पेश ना होने पर किसी भी वक्त आकर दलाल देने की इजाज़त। प्रोसिक्यूटर अपने दलाल तहरीरी तौर पर भी भिजवा सकते हैं। जज राजा जवाद अब्बास के रिमार्क्स।
टीवी चैनल्स लाइसेंस बढ़ाने के सबब फ्रीक्वेंसी मुतासिर होने का खदशा। सुप्रीम कोर्ट में पैमरा के खिलाफ PBA की अपील पर समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। अदालत ने आइंदा समाअत पर पैमरा की तफसीली जवाब जमा कराने की इस्तेदाद मंजूर कर ली। पैमरा ने दरख्वास्त पर समाअत में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। पैमरा ने PBA की दरख्वास्त को कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मुस्तरद कर दिया। वकील PBA का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन केस में CDA की जानिब से जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त की इस्तदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। ये अदालत CDA के हवाले से कोई भी ऑर्डर नहीं करेगी। सिर्फ इस केस में नहीं बल्कि हर केस में CDA सब कुछ अदालत पर डाल देती है। चीफ जस्टिस करीम मार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IT एक्सपर्ट साजिद महमूद की अदम बाज़ियाबी पर अमल दरामद केस में सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। दोनों विफाकी सेक्रेटरीज को 19 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। अदालत का आइंदा समाअत पर लापता शहरी की फैमिली के लिए चेक लेकर आने का भी हुक्म। रियासत ने अपनी नाकामी मानी है। आपने माना है कि ये केस जबरी गुमशुदगी का है। जब आप जिम्मेदार हैं तो फैमिली को मुआवजा देना होगा। अदालत करीम मार्क्स। सिंध हाई कोर्ट की कराची चिड़ियाघर में रीछ के बच्चे रानों को रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर रीछ को 8 घंटों में कुदरती माहौल फराहम करने की हिदायत। अदालत का 2 दिन में रीछ के बच्चे को माहौल फराहम करने और सूरत हाल पर रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म। रीछ का बच्चा माँ बाप के बगैर रखा गया है। रीछ के बच्चे को उसकी फैमिली के साथ इस गर्दू में रखने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की इस्तेदा। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई वजीर राजा बिशारत नाअहली केस 8 अक्टूबर को हतमी दलाइल के लिए मुकर्रर कर दिया। मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। राजा बिशारत ने ताहाल जवाब क्यों नहीं जमा करवाया। वो जवाब जमा करवाकर हम पर एहसान नहीं करेंगे। क्यों ना दरख्वास्त गुजार के लाहौर से आने जाने का खर्चा राजा बिशारत पर डाला जाए। मेंबर अल्ताफ कुरैशी के रिमाज। सीमल वहीद ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। सीपैक के तहत सिंध में जारी मंसूबों की जल्द तकमील पर तबादला ख्याल। कराची सर्कुलर रेलवे थर के कोयले से बिजली बनाने के लिए चीनी सरमायाकारी पर बातचीत। गवर्नर सिंध कहते हैं सीपैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखता है। मंसूबों की तकमील से इक्तिसादी इनकलाब बर्पा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत NICVD बारे इजलास। मुराद अली शाह ने NICVD को फौरी फंड्स जारी करने की हिदायत कर दी। कहते हैं NICVD और उनके यूनिट सूबे में बेहतरीन काम कर रहे हैं। यहाँ दिल के मरीजों का बेहतरीन इलाज होता है। हम किसी मसाइल में उलझना नहीं चाहते। हम अवाम की खातिर NICVD को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। रहनुमा PTI सिंध हलीम आदिल शेख कहते हैं लाड़काना के अवाम आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। अवाम के मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत लाड़काना के मसाइल हल करने में नाकाम है। वतनी अजीज़ के दिफा और वकार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद रैलीज पूरे सिंध में निकाली जाएंगी। प्रोजेक्ट्स हमने शामिल करवाए थे। पिछले 5 सालों में जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यहाँ पर रही तो उसमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट हमारा शामिल था, वो रशकई इकनॉमिक जोन। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो अप्रूव हो गया है और 2 महीनों के अंदर अंदर हम ग्राउंड पे होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं पाक चीन दोस्ती आजमाइश की हर घड़ी पर पूरी उतरी। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। सीपैक दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात का अक्कास है। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग के लिए सहूलियात दे रही है। सीपैक के दूसरे मरहले में ज़राअत और समाजी शोबे अहम हैं। मनसूबे के तहत रशकई जोन का इफ्तिताह हो चुका। दीर एक्सप्रेस वे खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। यकीन रखते हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे यकीन रखते हैं और हम किसी के इस राइट को डिनाई कथन नहीं करते।
तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं, माजी में सूबे के पसमानदा इलाकों की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी गई। तमाम इलाकों की यकसा तरक्की हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान सूबे की तरक्की के लिए पुराज़्म हैं। ओपोजिशन बलोचिस्तान की तरक्की से खाइफ है। आइंदा इंतखाबात में इनका सियासी बिस्तर गोल होगा। बुज़दिल भारत ओछी हरकतों से बाज न आया। एक बार फिर LOC की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज की जंदरूट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। 65 साला खातून जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने खुदकार और भारी हथियारों से मकामी आबादी को निशाना बनाया। वाइस एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तब्दीली कमान की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। वाइस एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। वाइस एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने 1985 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। पाकिस्तान नेवी अकेडमी से एजाजी शमशीर भी हासिल की। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिर अफराद की तादाद 3 करोड़ 41 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 10 लाख 18 हज़ार से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2 लाख 11 हज़ार से जायद। ब्राज़ील में 1 लाख 43 हज़ार 962। बरतानिया में 42 हज़ार 143। इटली में 35 हज़ार 894। स्पेन में 31 हज़ार 791। फ्रांस में 31 हज़ार 956। मैक्सिको में 70 हज़ार 646। भारत में 98,708। ईरान में 26,169 और रूस में 20,722 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,484 तक पहुँच गई। मुतासिरा अफराद 3,12,806 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,37,106 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 99,479। खैबर पख्तूनख्वा में 37,811। इस्लामाबाद में 16,611। बलूचिस्तान में 15,281। गिलगित बल्तिस्तान में 3,787 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,731 हो गई। कराची में पहले माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया। गडाफ के इलाके मंगूपीर UC8 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। इलाके में गैर मुताल्लिका अफराद का दाखिला ममनू करार। इलाके में तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। सिर्फ जनरल स्टोर्स और मेडिकल स्टोर्स खोलने की इजाज़त होगी। पंजाब में दरिंदे आज़ाद। एक और हवा की बेटी की इस्मत दरी। ननकाना साहिब में खातून को अगवा करने के बाद 6 अफराद की इज्तिमाई ज़्यादती। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना मांटावाला के इलाके में खातून बस के इंतजार में खड़ी थी कि कार सवार 2 अफराद ने अगवा किया। डेरे पर ले जाकर 4 साथियों के हमरा ज़्यादती का निशाना बनाया। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस से रिपोर्ट तलब। पंजाब फूड अथॉरिटी का लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन। बगदादी हाउस मुल्तान रोड के करीब कोल्ड स्टोर पर छापा मारकर 22 टन नाकिस सीरी पाए बरामद कर लिए। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कोल्ड स्टोर को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। कोल्ड स्टोर से 2.5 टन मुर्गी के पंजे, 8 टन बीफ पाए और 3.5 टन बकरे के पाए मिले। PFA के मुताबिक 6 टन मछली, 600 किलो चिकन, 700 किलो कलेजी भी बरामद की गई।